दुनिया में वो वक्त आ चुका था जहां 99% इंसान एक खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे, जिन्हें स्केयर ह्यूमन कहा जाता था। और वो बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह होते थे, पर ज़ॉम्बीज़ से भी कई गुना ज्यादा डेडली थे। और इस इन्फेक्शन में 2 स्टेज था। पहला स्टेज, जिसमें इंसान पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनता था, वो सलीवा और ब्लड से सिर्फ उत्तेजित होते थे। और इस स्टेज में लोगों के अंदर सभी इमोशन खत्म हो जाती थी। न तो वो खुशी महसूस कर सकते थे, न वो पेन फील कर सकते थे। और फाइनल स्टेज वाले इंसान पूरी तरह से एक स्केयर ह्यूमन बन जाता था, जिसका बस एक ही इलाज था, मौत। कहानी की शुरुआत में एक बच्ची जिसका नाम मेलनी है, उसे दिखाया जाता है। मेलनी कोई साधारण लड़की नहीं होती, बल्कि ये वायरस से इन्फेक्टेड होती है। पर वो एक फर्स्ट स्टेज इन्फेक्टेड स्केयर ह्यूमन थी। इसका मतलब मेलनी सिर्फ तेज गंध और खून पे रिएक्ट करेगी। तभी थोड़ी देर में वहाँ 2 सैनिक आते हैं और मेलनी पर गन तान देते हैं। मेलनी मुस्कुराकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। तभी एक सिपाही उसके हाथ पैर को व्हील चेयर से टाइटली बांध देता है। सैनिक बड़े सावधानी से ये काम कर रहे थे, क्योंकि अगर मेलनी ने उन्हें काट लिया तो वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। फिर सैनिकों ने मेलनी को एक क्लासरूम में छोड़ दिया, जहां उसके जैसे बहुत सारे इन्फेक्टेड बच्चे होते हैं। दरअसल ये जगह एक आर्मी बेस कैंप है और यहाँ इन्फेक्टेड बच्चों पर स्टडी की जाती है, ताकि इस ज़ॉम्बी वायरस का कोई एंटीटोड बनाया जा सके। तभी क्लासरूम में एक टीचर जिसका नाम जेनिफर होता है, वो आती है। वो बच्चों को विज्ञान पढ़ाती थी। जेनिफर को इन बच्चों से काफी लगाव था, क्योंकि वो इन्हें एक इंसान की तरह ही देखती थी। क्लास खत्म हो जाने के बाद सैनिक वापस बच्चों को उसके सेल में छोड़ देते थे। उनके जाने के बाद मेलनी तुरंत कुछ तस्वीर निकालकर चुपके से दीवार पर लगा देती है। इन तस्वीरों को देखकर मेलनी को खुशी महसूस होती थी और जीने का एक होप मिलता था। यहाँ से ऐसा लगता है कि मेलनी बाकी स्केयर ह्यूमन से अलग थी, क्योंकि उसमें कुछ इमोशंस अभी भी बाकी थे। रात को सैनिकों ने सभी सेल में खाना पहुँचा दिया, पर वो कोई साधारण खाना नहीं था, बल्कि बच्चों को खाने के तौर पे जिंदा वर्म्स दिए जाते थे। पर फिर भी मेलनी उसे बड़े मन से खाती थी, जैसे ये उसका फेवरेट डिश हो। कल सुबह इस जगह की चीफ, जिसका नाम डॉक्टर कोलन होता है, वो आती है और मेलनी से एक छोटा सा टेस्ट लेती है। दरअसल डॉक्टर कोलन का मकसद था इन बच्चों की जांच करके किसी एक बच्चे को वैक्सीन बनाने के लिए चुन लेना। कुछ देर में उन्हें क्लास भेज दिया जाता है। क्लास के बाहर खड़े 2 सैनिक ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिर जेनिफर इन बच्चों के इतना करीब कैसे चली जाती है। दरअसल जेनिफर का मानना था कि अगर इन बच्चों को प्यार से गाइड किया जाए तो ये इंसानों के साथ घुल मिलकर रह सकते हैं, पर यहाँ इनके साथ किसी जानवरों से भी बदतर सुलूक होता था और इन बच्चों को बस एंटीवायरस बनाने के लिए ही रखा गया था। फिर जेनिफर प्यार से मेलनी के सर पर हाथ फेरती है। तभी आर्मी जनरल गुस्से में आता है और जेनिफर को दूर रहने के लिए कहता है। जनरल कहता है कि तुम भूलो मत कि असल में ये बच्चे इंसान नहीं हैं। वो अपने हाथ पर सलाइवा लगाता है और एक बच्चे के फेस के पास अपना हाथ ले जाता है। सलाइवा के स्मेल से वो बच्चा बहुत उत्तेजित हो जाता है। उस बच्चे को देख बाकी बच्चे भी स्केयर ह्यूमन की तरह वायलेंट हो जाते हैं, पर उस वक्त सिर्फ मेलनी ही शांत रहती है। जनरल जेनिफर से कहता है कि अगली बार तुमने इन्हें छूने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेलनी वापस अपने सेल में पहुंचती है। सुबह में जनरल आता है और मेलनी को लेकर एक अनजान जगह पर जाने लगता है। मेलनी पूछती भी है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, पर जनरल कुछ जवाब नहीं देता। वो उसे बेस कैंप से बाहर लेकर चला जाता है। बाहर मेलनी को लगातार गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो सहम जाती है। वहाँ बेस कैंप के बाहर ढेर सारे स्केयर ह्यूमन जमा हो चुके थे। ये स्केयर ह्यूमन दरअसल लास्ट स्टेज इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ होते हैं और इनका बस एक ही इलाज था, गोलियों से भून दो। मेलनी को एक मेडिकल रिसर्च सेंटर में लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कोलन और एक नर्स भी होती है। तभी मेलनी की नजर एक इंसानी दिमाग पे पड़ता है जो एक जार में रखा हुआ था। वो समझ चुकी थी कि अब उसे भी एंटीवायरस बनाने के लिए मार दिया जाएगा। तभी नर्स ने उसे एक इंजेक्शन दिया और मेलनी तुरंत बेहोश हो गई। कोलन उसे टाइटली बांध देती है। तभी वहाँ जेनिफर आ गई और कहा कि मैं तुम्हें मेलनी को कुछ नहीं करने दूंगी। गवर्नमेंट ने इन बच्चों को मारने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ शोध करने की बात कही थी। तुम्हें किसने इजाजत दिया कि इन बच्चों के अंगों को निकालकर इनकी जिंदगी खत्म कर दो? कोलन कहती है कि अगर मानव जाति को बचाना है तो यही एक तरीका है।
अगर हम इनके आंतरिक अंगों को बाहर नहीं निकालेंगे तो एंटीवायरस बनाना मुश्किल हो जाएगा। तभी कोलन उस पर पेपर स्प्रे से हमला करती है और गार्ड्स को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा देती है। तभी अचानक पूरे बेस कैंप का सायरन बजने लगता है। इसका मतलब था कि स्केयर ह्यूमंस के भीड़ ने बेस पर हमला कर दिया है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पर तभी कुछ स्केयर ह्यूमन रिसर्च सेंटर में घुस आते हैं और नर्स पर हमला कर देते हैं। कोलन देखती है कि नर्स में भी वो इन्फेक्शन फैलने लगा है और कुछ ही समय में वो भी स्केयर ह्यूमन बन जाती है। कोलन अपनी जान बचाकर तुरंत दूसरे कमरे में छुप गई। तभी नर्स की नजर मेलनी पर पड़ती है, पर वो मेलनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि मेलनी पहले से ही एक स्केयर ह्यूमन थी। मेलनी बगल में रखे एक ब्लेड से रस्सी काटती है और अपने आप को आजाद करती है। वो देखती है कि नर्स अपने ही खून को मजे से चाट रही है। उसके बाद मेलनी ने जैसे ही बाहर कदम रखा, वहाँ के मंजर ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पूरे बेस कैंप में स्केयर ह्यूमंस ने हमला कर दिया था। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि आर्मी वाले भी इनके शिकार बन चुके थे। तभी उसकी नजर जेनिफर पे पड़ी। उसे एक सैनिक पीट रहा होता है। मेलनी गुस्से में भागती है और उस सैनिक के गले में काट लेती है। जब दूसरी सैनिक उसे रोकने के लिए आई तो उसे भी मेलनी ने काट लिया। फिर मेलनी बेहोश हो जाती है। तभी जेनिफर उसे उठाकर सेफ जगह की तरफ जाने लगती है। वहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, पर जेनिफर रुकी नहीं। उसने मेलनी को एक ट्रक पर लोड कर दिया और खुद ट्रक में बैठकर अपनी जान बचाई। उस ट्रक को कोई और नहीं बल्कि जनरल चला रहा होता है। एक सैनिक अपनी गाड़ी की ओर भागता है, पर वो स्केयर ह्यूमंस का शिकार हो जाता है। जनरल के ट्रक से लगातार फायरिंग की जा रही थी ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। तभी जेनिफर और मेलनी देखती है कि उस ट्रक के अंदर कोलन भी मौजूद है। जब ट्रक दूर सेफ जगह पर पहुंच जाती है, तभी जनरल मेलनी पर अपनी बंदूक तान देता है, पर जेनिफर उसे बचाकर ट्रक से बाहर भागने को कहती है। थोड़ी देर बाद जेनिफर देखती है कि मेलनी वहां से भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो पास में ही बैठी रहती है। फिर जनरल कोलन से कहता है, तुमने बहुत हुक्म जता लिया, अब से यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। हमें दक्षिण की तरफ जाना होगा क्योंकि हमारे पास में वही एक जगह है जहां रेस्क्यू टीम मिल सकती है। अगर हम यहाँ रुके तो जल्द ही स्केयर ह्यूमंस का शिकार हो जाएंगे। जेनिफर कहती है कि हम मेलनी को यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो एक नॉर्मल स्केयर ह्यूमन नहीं है, वो बिल्कुल इंसानों की ही तरह है, वो भी फीलिंग्स और इमोशन को समझती है। तभी कोलन कहती है कि मेलनी हमारे वैक्सीन प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी सैंपल है, क्यों ना हम इसे पहले गोली मार दें और इसके बॉडी को अपने साथ ले चले ताकि किसी को कोई खतरा न हो। ये सुनते ही जेनिफर उसे एक खींचकर तमाचा लगाती है। जनरल भी जेनिफर का ही साथ देता है और मेलनी को जिंदा ले जाने का फैसला करता है। वे मेलनी को ट्रक के ऊपर बांध देते हैं। रास्ते में ट्रक एक सुनसान से जंगल में रुकता है। जनरल और बाकी लोग नदी से पानी लेने चले जाते हैं। वो बहुत चौकन्ना होते हैं क्योंकि खतरा किसी भी तरफ से आ सकता था। तभी सिपाही अचानक एक आवाज पर गोलियां चला देता है। जनरल उस सैनिक पर गुस्सा होते हैं क्योंकि गोली की आवाज से वहां स्केयर ह्यूमंस आ सकते थे। तभी लोगों को झाड़ियों से कुछ भयानक आवाजें आती हैं। वो समझ जाते हैं कि स्केयर ह्यूमंस उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। वहां अचानक चारों तरफ से स्केयर ह्यूमंस ने हमला कर दिया। इस लड़ाई के बीच जेनिफर मेलनी को खोल देती है। उधर एक स्केयर ह्यूमन ने एक सैनिक को पकड़ लिया होता है, पर जनरल उसे शूट कर देता है। वो लोग ट्रक में भागते हैं। तभी जनरल उस सिपाही को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके जख्मी हाथ की तरफ इशारा करता है। थोड़ी देर में वो सैनिक भी इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर जनरल उसे गोली मार देता है, पर अंदर जनरल की नजर मेलनी पे पड़ती है। उन्होंने जेनिफर से पूछा कि ये यहाँ क्या कर रही है। जेनिफर ने कहा कि मैं वादा करती हूँ कि ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बस इसे यहाँ मेरे पास रहने दिया जाए। थोड़ी देर में जनरल को पता चलता है कि ट्रक खराब हो चुका है। वो सबको एक एक राइफल देता है और पैदल ही आगे बढ़ने को बोलता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि काफिला एक शहर पहुंच चुकी है। जनरल जैसे ही दूरबीन से रिहायशी इलाकों की तरफ देखता है, उसे बहुत सारे स्केयर ह्यूमंस दिखाई देते हैं, पर अजीब बात ये थी कि ये हिल भी नहीं रहे होते, जैसे कि ये खड़े खड़े सो रहे हों। इसका मतलब ये सिर्फ आवाज और स्मेल पर ही रिएक्ट करते थे। फिर जनरल कहता है कि हमें खाने की तलाश में किसी घर में दाखिल होना होगा। वो दबे पांव स्केयर ह्यूमंस के बीच से गुजरते हैं। अगर यहाँ एक पत्ते गिरने की भी आवाज हुई तो इनका खेल खत्म हो सकता है। पर तभी उनकी नजर एक महिला पे पड़ी जो अपने बच्चे को व्हील चेयर से लेकर जा रही होती है। तभी उसके व्हील चेयर को कोलन ने जानबूझकर रोक दिया और हल्के से बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। कोलन ने जैसे ही देखा कि बच्चे को एक चूहे ने पूरी तरह से खा लिया था, तभी वो जोर से चीख पड़ी, जिससे स्केयर ह्यूमंस जागने लगे। जनरल और उस आखिरी सिपाही ने उनको बारी बारी करके गोली मार दी, पर गनीमत ये रही कि वहाँ ज्यादातर स्केयर ह्यूमंस अभी भी सो रहे थे। वो तुरंत एक अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। वहाँ जनरल कोलन को धमकाता है
कि अगर दोबारा हीरोगिरी दिखाया तो गोली मार दूंगा। फिर जनरल मेलनी को कोलन के पास छोड़ देता है और बाकी सब अपार्टमेंट में अलग अलग दिशा की ओर खाने की तलाश में निकल जाते हैं। जेनिफर जाते वक्त मेलनी से कहती है कि अगर कोई भी दिक्कत हुई तो जोर से चिल्लाना, मैं तुरंत आ जाऊंगी, क्योंकि उसे कोलन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तभी मेलनी कोलन से पूछती है कि क्या आप मुझे स्केयर ह्यूमंस के बारे में बता सकते हैं। कोलन कहती है, मैंने इन पर 10 साल तक रिसर्च किया है। अगर इन्हें सही से ट्रेन किया जाए तो ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकते हैं और ये ह्यूमन के साथ रह भी सकते हैं, पर ये बहुत रिस्की हो सकता है। तभी मेलनी पूछती है कि फिर हमारे जैसे बच्चे ज्यादातर फर्स्ट स्टेज के ही स्केयर ह्यूमन क्यों बनते हैं। कोलन कहती है कि तुम्हारी उम्र या उससे कम उम्र के बच्चों में इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी मौजूद है, इसीलिए बच्चे के शरीर में ये वायरस पूरी तरह से नहीं फैल पाता। और यही वजह है कि हम लोग सिर्फ बच्चों को वैक्सीन बनाने के लिए सिलेक्ट कर रहे थे और उसके लिए तुम सबसे अच्छी सैंपल थी, क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर बाद सब मिलकर फैसला करते हैं कि उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए मेलनी को बाहर भेजा जाएगा। मेलनी बड़े आराम से उन इन्फेक्टेड लोगों के बीच से होकर गुजरती है और एक कॉलोनी की ओर बढ़ती है। तभी उसकी नजर एक बिल्ली पे पड़ी। उसे देखकर मेलनी उत्तेजित हो गई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसने बिल्ली को पकड़कर जिंदा ही खा लिया। उसके बाद वो एक घर में दाखिल हो गई। वहाँ उसे एक छोटा डॉगी मिलता है। वो डॉगी को लेकर स्केयर ह्यूमंस की तरफ जाने लगती है ताकि उनका ध्यान भटक जाए। कुत्ते की सुगंध से सभी स्केयर ह्यूमंस जाग जाते हैं और कुत्ते के पीछे दौड़ने लगते हैं। मेलनी को जिस काम के लिए भेजा गया था उसने पूरा कर दिखाया। रास्ता साफ देख सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और एक ऊंचे बिल्डिंग के छत पर अपना आसरा डाल लेते हैं। वो देखते हैं कि शहर के सड़कों पर सिर्फ स्केयर ह्यूमंस भरे पड़े थे। जनरल मेलनी को एक रेडियो पकड़ा देता है और एक बार फिर से उसे स्केयर ह्यूमंस का ध्यान भटकाने के लिए भेज देता है। सभी स्केयर ह्यूमंस के जाने के बाद वो अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। रास्ते में उनकी नजर कुछ मरे हुए इन्फेक्टेड लोगों पे पड़ती है जिसके लाश से पौधे की जड़ें निकली हुई होती है। कोलन कहती है कि ये कोई पौधा नहीं है बल्कि लास्ट स्टेज में वायरस इंसानी शरीर से निकलकर लताओं के जरिए वातावरण में फैलने की कोशिश करता है। वो चलते चलते एक फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं जिसका मेन गेट क्लोज्ड होता है। जनरल कहते हैं कि हमें पीछे के दरवाजे की तरफ चलना चाहिए। वो पार्किंग एरिया से होते हुए फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं, पर जो नजारा उनके सामने होता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वहाँ ढेर सारे स्केयर ह्यूमन मरे पड़े थे और उनके शरीर से बहुत ऊंची जड़ें निकली हुई थीं और वो जड़ें पूरी बिल्डिंग पर फैल चुकी होती है। कोलन उन जड़ों में से एक अजीब फल को तोड़ती है और कहती है कि इन जड़ों में ऐसे हजारों फल उगे हुए हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये फल अपने आप खुलने लगेंगे और इनसे निकली अनगिनत माइक्रोवायरस हवा में मिलकर लोगों के शरीर के अंदर चले जाएंगे और तब इन स्केयर ह्यूमंस को इन्फेक्शन फैलाने के लिए काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वायरस अब डायरेक्ट हमारे सांसों से होकर शरीर के अंदर घुस जाएगा। कोलन एक फल अपने पास रख लेती है और फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक स्पेशल रिसर्च सेंटर मिलता है। वो उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। जनरल वहाँ के एक रेडियो से दूसरे बेस कैंप में संपर्क करने की कोशिश करता है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा होता। तभी मेलनी को कबूतरों की तेज स्मेल आने लगी। ये देख जनरल उसे बाहर खुले में छोड़ देता है। दरअसल मेलनी को जोड़ों की भूख लगी थी। वो एक कबूतर को मारकर कच्चा ही खा लेती है। वहीं जनरल ने उस आखिरी सैनिक को खाने की तलाश में बाहर भेज दिया था। उधर मेलनी जैसे ही एक घर में घुसी उसकी नजर ढेर सारे बच्चों पे पड़ती है जो मस्ती से खेल रहे होते हैं। यकीनन ये बच्चे भी इन्फेक्टेड हैं, पर ये भी मेलनी की तरह फर्स्ट स्टेज में होते हैं, इसीलिए इनके पास अभी भी थोड़ी समझ बाकी थी। तभी उन बच्चों को एक तेज गंध ने उत्तेजित कर दिया। उधर कोलन जेनिफर को एक रहस्यमयी बात बताती है कि अगर उसे मेलनी के ब्रेन का अंदर का हिस्सा मिल जाए तो वो वैक्सीन बना सकती है जिससे पूरे मानव जाति को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सकता है। जेनिफर कहती है कि मेरे जिंदा रहते मैं मेलनी को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम वैक्सीन बनाने के ख्वाब देखना छोड़ दो। वहीं उस सैनिक को दिखाया जाता है जो खाना जमा कर रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि उसकी स्मेल से दर्जनों बच्चे उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। सैनिक को वहाँ एक ग्रोसरी शॉप दिखाई देता है जिसका शटर थोड़ा खुला हुआ था। वो रेंगकर शॉप के अंदर चला जाता है। वहीं मेलनी सबको उन बच्चों के बारे में बताती है और तुरंत सब लोग सैनिक को बचाने उसकी तरफ निकल जाते हैं।
मेलनी सैनिक की गंध को सूंघकर उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा लेती है। उधर शॉप में सैनिक को खाने की ढेर सारी चीजें मिल चुकी होती हैं। तभी वहाँ पर एक बच्ची आई। सैनिक को लगा कि बच्ची इन्फेक्टेड नहीं है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा और तभी 2 और बच्चों ने हमला करके उसके पैरों पर चाकू मार दिया। सैनिक ने देखा कि वहाँ चारों तरफ बच्चे ही थे। वो ग्रेनेड से उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर बच्चे नहीं डरते और सब मिलकर सैनिक को नोच नोच कर मार डालते हैं। वहीं उस शॉप में जनरल और जेनिफर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सैनिक के शरीर को पूरी तरह से खा लिया गया है। तभी मेलनी बाहर झांकती है तो उसे वही बच्चे दिखाई देते हैं। जनरल उन्हें गोलियों से भूनने वाला होता है, पर मेलनी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इनसे बात करती हूँ। मेलनी उनकी तरफ बढ़ती है। वो बच्चे जोर से घुर्रा रहे होते हैं। तभी मेलनी भी उन पर चीख पड़ती है। बच्चों का लीडर मेलनी पर हमला करता है, पर मेलनी उसे जनरल की हथकड़ी लगा देती है। फिर वो लीडर के सर पे डंडे से लगातार प्रहार करती है और उसे मार देती है। ये देखकर बाकी बच्चे भी उससे डरने लगे। उसने सब बच्चों को एक साइड किया जिससे जनरल और जेनिफर को निकलने का मौका मिल सके। जब वो वापस लौटे तो देखा कि कोलन ने रिसर्च सेंटर का दरवाजा खोलकर रखा था। अंदर घुसते ही कोलन ने जनरल को गन पॉइंट पर ले लिया। वो पूरी तरह अपने फेस को एक मास्क से ढकी हुई थी और उसके हाथ में एक गैस सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर से एक जहरीली गैस लीक हो रही होती है, जिससे बाकी सब बुरी तरह से खांसने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर कॉलिन मेलनी को घसीटकर उसे ऑपरेशन बेड की तरफ लाती है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी देखा तो मेलनी अपने होश में आ चुकी थी। मेलनी कहती है कि अब मुझे जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत नहीं है। कोलन समझ गई कि ये बेहोश हुई ही नहीं थी। दरअसल इसके शरीर को ऑक्सीजन इसके अंदर फैले वायरस ही दे रहे थे। कोलन उसे समझाती है कि अगर तुम जेनिफर और उसके जैसे बाकी निर्दोष लोगों को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना ब्रेन ऑर्गन देना ही होगा। मैं वादा करती हूँ कि ऑपरेशन के दौरान तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही मेलनी वहाँ से बाहर भाग गई। कोलन ने उसका पीछा किया, पर थोड़ी देर में उसे वही बच्चे घेर लेते हैं और कोलन पर हमला कर देते हैं। वहीं मेलनी को दिखाया जाता है जो उन्हीं जड़ों के पास आ चुकी थी जो फैक्ट्री पे मौजूद था। फिर वो उन जड़ों में आग लगा देती है ताकि इसे फैलने से रोक सके। धीरे धीरे करके उसमें मौजूद वो फल फट जाते हैं और उसके अंदर कैद वायरस हवाओं में फैलने लगता है। थोड़ी देर में पूरी बिल्डिंग ही आग की लपटों में घिर जाती है। तभी मेलनी देखती है उस जगह जनरल आ चुके हैं। मेलनी कहती है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। धीरे धीरे जनरल भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि अब उस जगह के हवाओं में वायरस पूरी तरह से घुल चुका होता है। जनरल उसे अपनी गन देते हैं और कहते हैं कि मेरे स्केयर ह्यूमन बनने से पहले मुझे गोली मार दो। जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वो देखती है कि चारों तरफ हवाओं में उस फल से निकले सीड तैर रहे थे। अगर जेनिफर बाहर निकली तो वो भी वायरस का शिकार हो जाएगी। अब कहानी कुछ महीने आगे आती है, जहां हम देखते हैं कि जेनिफर रेडियो की मदद से सभी स्केयर ह्यूमंस बच्चों की क्लास ले रही होती हैं और मेलनी उस क्लास की मॉनिटर थी। जो भी बच्चे शरारत करते उसे मेलनी शांत किया करती थी। फिर जेनिफर सबको परियों की कहानियां सुनाती है और ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।